नमस्कार सर, मैं हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन संबंधी सीट 2 हमारी आज मीटिंग थी। हमने आज मीटिंग रखी हुई थी। हमारी मीटिंग का मेन मुद्दा है हमारी जो आंगनवाड़ी, एक मुद्दा हमारा ये है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है प्री नर्सरी का दर्जा दिया जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो हमारा पोषण ट्रैकर में हमारा जो काम है रोज का, जो हमारा THR हम देते थे, पहले जो है हम ऐसे ही THR देते थे। अब जो सरकार ने नया मुद्दा खड़ा कर दिया है कि फेस कैप्चर करके जो है लाभार्थियों को राशन देना है, जो कि हमें उसमें बहुत समस्या आ रही है। हमारा जो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, मोबाइल नहीं चल रहे हैं और जो फेस कैप्चरिंग है वो नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है और हमें उसमें लोगों को राशन देने में बड़ी मुश्किल है। उसमें हमें ये ऑर्डर आया है कि उन लोगों को जो लाभार्थी है उनको राशन तब दिया जाएगा जब उनकी फेस कैप्चरिंग होगी। हम लोगों के घरों में जा रही है, हमारी वर्कर है जो अपने फोनों को लेके लोगों के घर घर जा रही हैं, परंतु वहाँ भी जो है वो समस्या का हल नहीं हो रहा है। उसको कई दिन लग रहे हैं और लोग भी हमें नाराज हो रहे हैं। और तीसरी हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि उनको ग्रेजुटी दी जाए, जो कि सरकार इसके बारे में कुछ भी चुप है, कुछ नहीं बोलती है। और हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 30 साल नौकरी करने के बाद घर जाती है तो खाली हाथ जाती है, ना उनको ग्रेजुटी मिलती है ना उनको कोई पेंशन मिलती है। हमारा जो कार्यकाल जो है बहुत बढ़ रहा है और पैसे जो हमें सम्मान देना चाहिए या हमारी जो मानदेय है वो बहुत कम है। उसको केंद्र सरकार से हमारा जो है 2018 के बाद एक भी रुपया नहीं बढ़ा है। हमारी कार्यकर्ता और हेल्पर जो है बहुत से काम करती है, बहुत से काम का बोझ हमारे ऊपर दिया हुआ है। सरकार रोज नए काम हमें दे रही है, परंतु उसमें हमें जो मानदेय बहुत कम दिया जाता है। और हमारी जो मिनी आंगनवाड़ी हैं जो हमारी कुछ तो अपग्रेड हो गई हैं और बाकी जो है अपग्रेड नहीं की गई हैं, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने मना कर दिया है कि हम उनको जो है मानदेय नहीं देंगे। तो इन मुद्दों को लेके हमारी 20 मई को जो है हड़ताल है, उसमें हमारी पूरे इंडिया में हमारी हड़ताल है, उसको हम सफल करेंगे। आगामी कार्रवाई क्या है आपकी? हमारी ये 20 तारीख की वो हड़ताल है, उसके लिए हम आज मीटिंग कर रहे हैं और यही है, हम अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएंगे। आज हम जहां अपनी CI2 के संबंधित के बैनर के तले यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो हमारी जो मेरे से पूर्व भी जिलाध्यक्ष नीलम जसवाल जी ने बताया कि हमारी जो समस्याएं हैं, बार हमें समझ नहीं आता कि सरकार जो है कि छोटे से वर्ग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का इतना कम मानदेय है। तो जो हमारा मानदेय है जब कभी केंद्र सरकार दे देती है, कभी राज्य की सरकार दे देती है, कभी वो 4500 आ जाता है, कभी 5500 आ जाता है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगी, क्या वो 4500 रुपए से अपने घर का खर्चा चला सकते हैं या 5500 रुपए से अपने घर का खर्चा चल सकता है? 22 तारीख तक हमें मानदेय डलता है, तो जब जो 10,000 भी हमारा है वो भी इकट्ठा नहीं आता। जिनके सर पे पति का साया नहीं है वो कार्यकर्ता या सहायिका अपना खर्चा कैसे करे? और फेस कैप्चरिंग का जो फोन हमें 2019 में दिए गए थे और फोन इतने टूट चुके हैं, वर्करों ने इसके लिए अपना जो हमें पैसे मिलते हैं, मानदेय मिलता है, उसमें से अपने पर्सनल फोन लेकर भी फेस कैप्चरिंग का काम करती हैं, लेकिन नेटवर्क आने के कारण वो काम नहीं हो पाता है। कार्यकर्ता कभी 7 बजे बेनिफिशरी के घर भागी हुई है, कभी रात को 8 बजे भागी हुई है, फिर भी ऐसा होने पर भी उसको मानदेय भी समय पे नहीं मिलता। और जो हमें फोन का पैसा दिया जाता है वो 200 रुपये महीने का सरकार ने घोषित किया था, लेकिन उसमें भी हमें 1000 रुपये ही दिया जाता है, जबकि 1200 रुपया हमारा बनता है। उसमें से भी 200 रुपया जो है सरकार कटौती करती है, जो एक बहुत ही शर्मदायक बात है कि जब अगर सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की इन सारी समस्याओं को उग्रता से नहीं सुना, नहीं इनको पूरा किया, तो जो हमारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का जो आंदोलन है वो बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ेगा और हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। अगर भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़े तो हम वो भी बैठने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।